तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे एक फाइल हैंडलिंग का टॉपिक जो कि है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू मर्ज टू फाइल्स एंड राइट इट इनटू अ न्यू फाइल। तो स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक कर लेंगे इसको। ओके, तो इंक्लूड करा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। अब इंक्लूड करेंगे हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच को। इंक्लूड एस टी डी लिब डॉट एच। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच हमें इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करती है। किस चीज़ के लिए? हमारी फाइल हैंडलिंग के जो भी इनबिल्ट फंक्शन रहेंगे, जैसे कि एफ क्लोज, एफ गेट्स, एफ राइट, तो या एफ ओपन, तो उसमें हमारी हेल्प करता है कौन? ये इनबिल्ट पैकेजेस किसके? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल के, स्टैंडर्ड लिब डॉट एच फाइल के, राइट। ओके, क्रिएट करेंगे एक फंक्शन मर्ज फाइल्स नाम से, जो कि क्या होगा? इस फंक्शन के अंदर जितनी भी लॉजिक कोड है, लॉजिकल कोड रहेगा फाइल्स को मर्ज करने का, वो सब किस में किया जाएगा? इस वॉइड मर्ज फाइल्स नाम के फंक्शन में। तो जैसा कि हमें पता है कि एक फंक्शन है, तो फंक्शंस क्या कर सकता है कि या तो कोई आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, या हम उसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम इसे डिक्लेयर करेंगे 3 आर्ग्यूमेंट्स को लेके। और तीनों ही क्या होंगे? तीनों ही होंगे एक पॉइंटर वेरिएबल। क्या होंगे? पॉइंटर वेरिएबल, जो पर्टिकुलर उन फाइल्स को क्या करेंगे? पॉइंट करेंगे। हमारा प्रोग्राम जो है वो है 2 फाइल्स को मर्ज करने का। तो मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट फाइल के लिए एक पॉइंटर बना लिया। मैं सेकंड फाइल के लिए भी एक पॉइंटर क्रिएट कर लूंगा, पॉइंटर वेरिएबल कॉन्स्ट कैर फाइल टू और एस्ट्रिक। एंड सिमिलरली क्या करूंगा, क्योंकि हमें क्या करना है, एक जो भी डेटा मर्ज होके कंबाइन करके हमें किस में डालना है? एक नई फाइल में। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? एक नया पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। पॉइंटर वेरिएबल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये क्या करेगा, मेमोरी बफर जो होगा हमारा, उसमें पॉइंट करने के लिए हेल्प करेगा। क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए। और फिर क्योंकि पॉइंट करेगा तो इजी रहेगा किसके लिए? यूजर के लिए भी। और क्या, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी प्रोग्राम की। क्या कर पाएंगे हम? इजीली एक्सेस कर पाएंगे इन वेरिएबल्स को। और जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं यहाँ पे हम, फाइल के नाम, फाइल नाम से ये फाइल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये क्या कर पाएंगे? इजीली इन स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। ओके, F2 एंड कॉमा आउट। ओके, और बनाएंगे कैट सी एच नाम से वेरिएबल, राइट। ओके, तो ये कैट सी एच क्या करेगा? ये हेल्प करेगा क्या करने में? वन लाइन बाय लाइन, या हम कह सकते हैं लेटर बाय लेटर या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, डेटा को रीड करने के लिए एंड देन उसको राइट करने के लिए। हमने क्या करा, फाइल नाम, फाइल स्ट्रक्चर नाम से क्या करे, एक 3 स्ट्रक्चर्स बनाए, F1 F2 एंड आउट, राइट। ओके, F1 रेफर कर रहा है फाइल 1 को, F2 रेफर करेगा फाइल 2 को, और आउट रेफर करेगा हमारी आउटपुट फाइल को, राइट। ओके, अब क्या करते हैं, ओपन करेंगे F1 फाइल को। किस मोड में? ओपन मोड में। क्यों करेंगे ओपन मोड में? क्योंकि क्या करेंगे हम, पहले डेटा को रीड करेंगे। क्या करेंगे? डेटा को रीड करेंगे। तो जो ओपन फंक्शन होता है वो क्या करता है, 2 पैरामीटर्स लेता है। क्या लेता है? 2 पैरामीटर्स। पहला जो होता है वो फाइल का नेम, और दूसरा होता है कि किस मोड में उसको हमें ओपन करना है। तो हमें यहाँ पे फाइल को ओपन करना है रीड मोड में। किस में? रीड मोड में। रीड मोड का एक्रोनिम होता है स्मॉल आर। यहाँ लगाएंगे स्मॉल आर, देन सेमीकोलन, एंड चेक करेंगे इफ F1 इक्वल्स टू नल। मीन्स क्या फाइल एम्प्टी है? इन केस अगर फाइल एम्प्टी होगी, इन केस अगर फाइल एम्प्टी होगी तो हमें क्या करना है, एक एडिकेट, हमें एक एडिकेट क्या करना है, एरर मैसेज प्रिंट करना है, राइट। तो इन केस अगर फाइल नल है तो एरर मैसेज देगा क्या? एरर ओपनिंग द फाइल, एरर ओपनिंग द फर्स्ट फाइल, राइट। ओके, और क्या कर देंगे, इसे कर देंगे क्लोज, राइट। ओके, ओके, और क्या कर लेंगे, इन केस अगर फाइल नल है तो एग्जिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जिट एंड एग्जिट फेलियर, राइट। ओके, अब क्या करेंगे, अब ओपन करेंगे हमारी सेकंड फाइल को। किसको? सेकंड फाइल को। किसकी तरह? बिल्कुल F1 की तरह। तो F2 इज इक्वल्स टू
एफ ओपन फाइल टू कॉमा, किस मोड में ओपन करना है इसको भी, किस मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में, किस मोड में, रीड मोड में ओपन करेंगे इसको भी, राइट। फिर से वही क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं फाइल टू तो नल नहीं है, तो एफ टू इक्वल टू नल। और अगर ये कंडीशन ट्रू है कि फाइल एफ टू जो है वो नल है, तो फिर से क्या करेंगे, एरर मैसेज प्रिंट कराएंगे, एरर ओपनिंग सेकंड फाइल, राइट। ओके, एरर ओपनिंग द सेकंड फाइल। और क्या कर देंगे, फिर से वही एग्जिट फेलियर, राइट। ओके, एग्जिट, और एग्जिट में डालेंगे एग्जिट फेलियर। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम ओपन करेंगे हमारी कौन सी फाइल, जो हमारी थर्ड फाइल थी, जिसमें हमें क्या करना है, जो हमारी आउटपुट फाइल है, जहाँ पे हमें डेटा मर्ज करके डालना है, तो उसे अब ओपन करेंगे किस मोड में, ओपन मोड में ही उसे ओपन करेंगे, लेकिन किस मोड में, राइट मोड में, किस मोड में, राइट मोड में। हमें क्या करना है, उसमें डेटा डालना है, राइट। ओके, तो आउटपुट फाइल यहाँ पे किस नाम से बनाई है हमने, आउटपुट फाइल आउटपुट नाम से, जिसका ओ क्या है, स्मॉल। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओपन करेंगे इसको किस मोड में, राइट मोड में, एंड फिर से वही चेक करेंगे कि कहीं ये नल तो नहीं है। इफ out is equals to null, then ओके, इंडेंटेशन थोड़ा ठीक कर लेते हैं, राइट। तो अब ओपन करेंगे इसे भी, अगर इन केस अगर फाइल क्या होती है, नल होती है, कौन सी फाइल, जिसमें हमें आउटपुट हमारा स्टोर कराना है, या जो आउटकम है वो स्टोर कराना है, तो इन केस अगर ये भी क्या होती है, नल होती है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक प्रॉपर एरर मैसेज प्रिंट कराएंगे, तो एरर ओपनिंग द आउटपुट फाइल, राइट। एरर ओपनिंग द आउटपुट फाइल। अब क्या कर देंगे, अब कर देंगे हमारी फाइल्स को क्लोज, क्या करेंगे, फाइल्स को कर देंगे क्लोज। क्यों कर देंगे क्लोज, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जितनी भी फाइल्स होंगी, ये क्या है, हम जो फाइल हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है पूरा पूरा, वो किस टाइम पे जो है काम करता है, वो करता है रन टाइम पे। दो टाइम होते हैं हमारे पास किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के, जो कि है कंपाइल टाइम एंड दूसरा है रन टाइम, राइट। तो ये जो मेमोरी एलोकेशन जितना भी होगा इसका, किस किस उस पे होगा, ये होगा सारा रन टाइम पे, किस टाइम पे, रन टाइम पे, जब हम क्या कर रहे होंगे, प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, फाइल क्रिएट कर रहे हैं, फाइल में क्या कर रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल्स को क्लोज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा फाइल्स को क्लोज, क्योंकि फाइल्स क्या करेंगी, ये बिहाइंड द सीन्स चलती रहेंगी, तो ऑब्वियसली क्या करेंगी, सिस्टम को क्रैश कर सकती हैं, और क्या करेंगी, डेटा मेमोरी थोड़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगी, राइट। ओके, तो इसलिए हमने क्या करा, इसको भी कर दिया क्लोज। ओके, तो हमने क्या करा, अब दोनों फाइल्स को कर दिया है क्लोज, राइट। ओके, अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट फाइल का जो डेटा था उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, और किस में करेंगे, उसे राइट करेंगे, किस में, आउटपुट फाइल में, किस में करेंगे, राइट, आउटपुट फाइल में, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा यूज होगा सी एच वेरिएबल का, जो हमने डिक्लेयर करा था, राइट। ओके, एफ गेट सी एफ वन नॉट इक्वल्स टू EOF. EOF means end of file. What does EOF mean? EOF means end of file. Means क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करेंगे, फाइल F1 फाइल का जो कंटेंट होगा उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करेंगे, राइट करेंगे। लेकिन उससे पहले चेक करना पड़ेगा कि कहीं जो कैरेक्टर हम जो ढूंढ रहे हैं, जो एफ गेट सी से कैरेक्टर उठ के आ भी रहा है या नहीं आ रहा। इन केस अगर नहीं आ रहा, EOF है, तो क्या होगा, जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या आएगा, एरर, क्या आएगा, एरर। या हमें क्या मिलेगा आउटपुट में हमारे कंसोल पे, रीच्ड एंड ऑफ फाइल, रीच्ड एंड ऑफ फाइल, राइट। तो इसलिए इन केस अगर EOF नहीं है तो क्या कर देंगे,
उस कैरेक्टर को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसमें, हमारी आउटपुट फाइल में, सी एच कोमा आउट, राइट। ओके, ऐसे ही क्या करेंगे, डेटा रीड करेंगे किससे, सेकंड फाइल से, और उसको भी क्या कर देंगे, उसको भी राइट कर देंगे किसमें, हमारी आउटपुट फाइल में, राइट। ओके, एफ गेट सी, एफ गेट सी एफ टू, मीन्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, एफ टू से डेटा को क्या करेंगे, उठाएंगे और क्या किस में राइट कर देंगे, राइट कर देंगे हमारी जो, एक मिनट, ओके, सो डेटा बाय क्या करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा उठाएंगे किससे, F2 से, एंड देन उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं एंड ऑफ फाइल तो नहीं आ रहा हमारे पास, क्या नहीं आ रहा, एंड ऑफ फाइल। इन केस कंडीशन ट्रू है कि EOF नहीं है तो क्या कर दो, ऑब्वियसली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करो, उस डेटा को उठा के डाल दो किसमें, हमारी आउटपुट फाइल में, राइट। ओके, एफ इट सी एच कॉमा आउट, राइट। ओके, और अब क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे हमारी F1 F2 और आउट फाइल, राइट, जो हमारी आउटपुट फाइल थी, तो एफ क्लोज F2 कॉमा एफ क्लोज आउट, राइट। ओके, और प्रिंट एफ, क्या एक, अब प्रिंट एफ क्या करवा रहे हैं हम यहाँ पे, तो बेसिकली जब आपका सारा काम हो चुका है, आपने क्या करा, फाइल्स को मर्ज कर दिया, फाइल्स को रीड कर करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को राइट कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे, फाइल्स मर्ज सक्सेसफुली, फाइल्स मर्ज सक्सेसफुली इनटू परसेंटाइल एस बैकस्लैश एन कॉमा आउटपुट फाइल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा जो परसेंटाइल एस है किसको रेफर करेगा, उस फाइल के नेम को जिसमें आपने क्या करा है, जिसमें आपने डेटा को मर्ज किया है, मर्ज डेटा जो है वहाँ जहाँ पे स्टोर किया है, राइट। ओके, अब क्या करेंगे, बनाएंगे एक मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में क्या करेंगे, इस फंक्शन को करेंगे कॉल, राइट। ओके, केयर फाइल 100 कॉमा फाइल 200 एंड आउटपुट फाइल 100। सो बेसिकली ये क्या है यहाँ पे 100 इसका मतलब है कि कितना कितना डेटा या कितने एलिमेंट्स ये कोई एरे क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, जो कैरेक्टर जो हमने फाइल 1 एफ फाइल 2 और आउटपुट फाइल नाम से जो ये तीन एरे बनाए हैं, इनका साइज हमने 100 डिक्लेयर किया, मींस पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे कि हमें पता क्या होगा, क्योंकि कैरेक्टर टाइप के ये क्या है, तीनों कैरेक्टर टाइप के एरेज हैं, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, राइट। ओके, कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन कितने कैरेक्टर्स एक फाइल जो ये हमने एरे बनाए हैं, फाइल 1 फाइल 2 और आउटपुट फाइल, कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, इनकी मैक्सिमम लिमिट है 100 की, किसकी, 100 की, राइट। इन केस अगर आप ज्यादा 101 या 102 एलिमेंट स्टोर कराने का ट्राई करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, एक प्रॉपर एरर मैसेज मिलेगा, जो कि क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड्स एक्सपेक्टेशन, राइट। ओके, सो प्रिंट एफ क्या करेंगे, अब यूजर से बोलेंगे कि वो क्या करे, फाइल्स के नेम एंटर कराए, क्या करे, फाइल्स के नेम एंटर कराए, जिसका डेटा उनको क्या करना है, मर्ज करना है, एंटर द नेम ऑफ द फर्स्ट फाइल, और क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो डेटा इनपुट ले रहे हैं उसको क्या कराना पड़ेगा, रीड कराना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या कराएंगे, स्टोर कराएंगे, राइट। परसेंटाइल एस कॉमा फाइल 1, सिमिलरली प्रिंट एफ enter the name of the second file बैकस्लैश एन। सो बेसिकली ये बैकस्लैश एन इतनी बार यूज करने का जो मेन रीजन है वो यही है कि जो आपका आउटपुट होगा वो थोड़े डिसेंट वे में आपको कंसोल पे दिखाई देगा, राइट। फाइल 2, तो ये यहाँ पे जो परसेंटाइल है जो अभी हमने ऊपर यूज करा और यहाँ पे यूज करा फाइल 2 से पहले,
इसका मतलब ये है कि जो कंपाइलर को ये पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रिंग को रीड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग को रीड कर रहे हो, राइट। ओके, printf enter the name of the out file, राइट। ओके, और स्कैनफ करवा लेंगे क्या, आउटपुट फाइल का, आउटपुट फाइल का नेम, सो आउटपुट फाइल कॉमा। ओके, अब क्या करेंगे, कॉल करेंगे हमारे किसको, मर्ज फाइल नाम का जो हमने ऊपर फंक्शन क्रिएट करा था उसको, किसको, मर्ज फाइल नाम का जो फंक्शन क्रिएट करा था उसको। और क्या पैरामीटर पास करेंगे, जो हम भी हमने यहाँ पे इनपुट ली है, कौन कौन से, फाइल वन, देन फाइल टू, देन हमारी आउटपुट फाइल, राइट। क्यों करे ये तीन आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास, या जो हमने इनपुट लिए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट्स हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पास करे थे, तो ये क्या होगा, जो फाइल वन आपने इनपुट करा था वो किसके कॉरेस्पॉन्ड होगा, इस एस्ट्रिक फाइल वन के, फाइल टू जो आपने इनपुट करा है नीचे मेन फंक्शन में वो किसके कॉरेस्पॉन्ड होगा, फाइल एस्ट्रिक फाइल टू के, और जो आउटपुट फाइल आपने इनपुट करा जो पास करा है वो किसके कॉरेस्पॉन्ड होगा, इस एस्ट्रिक आउटपुट फाइल के, राइट। ओके, मर्ज फाइल्स एंड क्या कर देंगे अब, ऑब्वियसली रिटर्न जीरो करके प्रोग्राम को करेंगे एंड, रिटर्न जीरो। ओके, अब करेंगे प्रोग्राम को कंपाइल, इन केस अगर कोई एरर होगा उसको फिक्स करेंगे और देखेंगे इसका आउटपुट। ओके, देखते हैं। ओके, जीरो एरर, जीरो वार्निंग, ओके, अच्छी चीज़ है। अब ओपन करते हैं हमारा लोकल डिस्क सी को, और उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो पहले इनबिल्ट फाइल है क्या उन पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओपन करेंगे लोकल डिस्क सी, इसमें चेक करेंगे dev cpp bin। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास हमने दो txt फाइल बनाई हुई है जो आपको दिखेंगे आपके स्क्रीन पे अभी। ओके, मान लीजिए मैं उठा रहा हूँ यहाँ से स्टूडेंट्स हमारी txt फाइल को, जिसका डेटा क्या है, माई नेम इज रवि, माई नेम इज ऋतिक एंड माई नेम इज रवि। ओके, ये है स्टूडेंट फाइल, राइट। और दूसरी जो हमारे पास है वो है यूजर इन्फो फाइल। ओके, यूजर इन्फो में भी डेटा सेम है, तो एक काम करते हैं किसी और फाइल को लेते हैं, स्टूडेंट्स हो गया एंड हम ले लेते हैं हमारी एग्जाम्पल फाइल को, किसको, एग्जाम्पल फाइल को। ओके, एग्जाम्पल फाइल का पहले कंटेंट देखते हैं। ओके, इसमें लिखा है हेलो जी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम इन दो फाइल को, स्टूडेंट्स फाइल को और एग्जाम्पल टीएक्सटी फाइल को जो हमारी है इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को करेंगे रन, एग्जीक्यूट, रन। ओके, तो एंटर द नेम ऑफ फर्स्ट फाइल, तो एग्जाम्पल, जो हमारी फर्स्ट फाइल होगी वो होगी एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, राइट। ओके, सेकंड फाइल जो होगी वो थी स्टूडेंट्स डॉट टी एक्स टी। ओके, आउटपुट फाइल का नाम हम ले लेते हैं ओ पी टी डॉट टी एक्स टी। ओके, तो हमने क्या करा, आउटपुट फाइल का हमने क्या करा, पहले फर्स्ट फाइल का नेम डाला कि हमें किस फाइल का कंटेंट, किन दो फाइल्स का कंटेंट मर्ज करना है, तो फर्स्ट फाइल जो है एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, स्टूडेंट्स डॉट टी एक्स टी, और जो आउटपुट फाइल का नाम हमने रखना है वो क्या रख दिया, ओपीटी डॉट टी एक्स टी, राइट। ओके, फाइल्स मर्ज सक्सेसफुली इनटू ओपीटी डॉट टी एक्स टी, तो चेक करते हैं ओपीटी डॉट टी एक्स टी क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। ओके, बिन में आए और यहाँ चेक करेंगे क्या ओपीटी डॉट टी एक्स टी क्रिएट हुआ। ओके, ओपीटी डॉट टी एक्स टी आपको यहाँ दिख जाएगा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ओपन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे क्या आ रहा है, हेलो जी, माय नेम इज रवि एंड माय नेम इज ऋतिक एंड माय नेम इज रवि, राइट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने फाइल्स के नेम पास करे थे उनका डेटा क्या हुआ, सक्सेसफुली मर्ज हो गया। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज करके दो फाइल्स को मर्ज करते हैं, किसमें, एक न्यू फाइल में। थैंक यू।